देखो, जब भी तुम हॉरर एनिमेस के बारे में सोचोगे तुम्हारे दिमाग में घोस्ट आएंगे, डीमंस आएंगे, मॉन्स्टर्स आएंगे, हो सकता है सीरियल किलर्स भी आ जाएं। लेकिन आज जो मैं हॉरर एनिमे बताने वाली हूँ उसमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, कोई घोस्ट नहीं, कोई डीमन नहीं और ना ही कोई सीरियल किलर है। उसका जो विलन है वो एक्चुअली में एक स्पाइरल है। या यू हर्ड इट राइट, जस्ट अ स्पाइरल। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना कि एक शिप कैसे टेरिफाइंग हो सकती है, लेकिन उज़ुमाकी को पढ़ने या देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि क्यों मिलियंस ऑफ रीडर्स इसे ग्रेटेस्ट हॉरर मंगा एवर मेड मानते हैं। आज हम एनालाइज करेंगे कि उज़ुमाकी इतना डिस्टर्बिंग क्यों है, इसके हॉरर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी हॉरर फिगर तो है ही नहीं। एंड ऑल्सो कैसे जुंजी ईतो ने एक ऑर्डिनरी सी शेप को नाइटमेयर बना दिया। वेल यू गाइस आर वाचिंग एट अ पीस एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टोरी कुरोज़ुचो नाम के एक छोटे से कोस्टल टाउन में शुरू होती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है एंड बड़ा ही प्यारा सा माहौल होता है। हमारी प्यारी प्रोटैगनिस्ट है किरीगोशिमा एंड उसका बॉयफ्रेंड शुइची साइतो। शुइची सबसे पहले नोटिस करता है कि टाउन में कुछ तो स्ट्रेंज सा हो रहा है। लोग स्पाइरल के साथ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। इनिशियली ये ऑब्सेशन हार्मलेस लगती है, बट वेरी सून इट टर्न्स इनटू मैडनेस। टॉक अबाउट शुइचीज ओन फादर बिकमिंग ऑब्सेस्ड विद स्पाइरल्स। उज़ुमाकी का फर्स्ट लेयर है ऑब्सेशन। हॉरर मूवीज में यूजुअली मॉन्स्टर तुम्हारे घर के बाहर होता है, घोस्ट तुम्हारे घर के अंदर होता है एंड सीरियल किलर तुम्हारा खुद का कोई जानने वाला होता है। लेकिन उज़ुमाकी में मॉन्स्टर तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। कैरेक्टर्स जानते हैं कि कुछ गलत तो हो रहा है, फिर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। लाइक शुइची का फादर हमेशा स्पाइरल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। स्टार्टिंग में वो बस स्पाइरल चीजें कलेक्ट करता है एंड फोटोग्राफ्स लेता है, बट धीरे धीरे उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट कि वो ये सब विलिंगली कर रहा था। नो वन वाज फोर्सिंग हिम एंड देन ही एंडेड अप बीइंग अ स्पाइरल हिमसेल्फ। स्टोरी में यही पहला क्लियर साइन था दैट स्पाइरल्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। जितना ज्यादा कैरेक्टर स्पाइरल को देखते हैं उतना ही ज्यादा वो उसके कंट्रोल में आते जाते हैं। जुंजी ईतो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बॉडी हॉरर और उज़ुमाकी में ये अपने पीक पर है। तुम देख सकते हो कि स्कूल में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे एंड अपना सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी खोने लगे थे। दे आर नो लॉन्गर ह्यूमन एनीमोर, दे आर टर्निंग इनटू स्नेल्स। एंड डिड यू नोटिस कि जुंजी ईतो ने स्नेल को क्यों ही चूज किया? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका शेल स्पाइरल होता है, बट सेकेंड दे सीम वेरी हार्मलेस। लाइक कोई सोच सकता है क्या कि स्नेल किसी को हॉरिफाई करे? देखो, अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें ना तो दैट चैप्टर वाज फकिंग टॉप नॉच। बिकॉज यार यू कैन सी हाउ प्रेग्नेंट वुमेन आर लूजिंग देमसेल्व्स कंप्लीटली। लाइक ये माना जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड उस चैप्टर में तो भाई साहब दिमाग खराब हो गया, क्योंकि स्टाफ, डॉक्टर्स, पेशेंट्स सब स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। हॉस्पिटल को एक सेफ स्पेस माना जाता है एंड यहाँ क्या हो रहा है तुम एक रात रुक भी नहीं सकते। बॉडी हॉरर हमें इसलिए डिस्टर्ब करता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। जब बॉडी ही बिट्रे करने लगे तो सिक्योरिटी की फीलिंग ही खत्म हो जाती है। जैसे देखो कि दैट गर्ल जिसके हेयर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थे, शी वाज सो प्राउड ऑफ हर हेयर एंड उसके बाद क्या होता है, हर हेयर बिकम स्पाइरल एंड उसके सुनना बंद कर देते हैं एंड उसके हेयर्स की खुद की विल होती है। उस लड़की को और उसके आसपास वाले लोगों को वो हार्म भी करने लगते हैं। अगर तुम अज़ामी के बारे में सोचो तो तुम्हें पता ही होगा दैट गर्ल, उसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी आती हैं लाइक रील्स। सो या दैट गर्ल जिसका आधा फेस स्पाइरल बन जाता है, वो भी मूविंग स्पाइरल। यहाँ से स्टोरी एक और लेवल पर पहुँचती है। इनिशियली लगता है कर्स लोगों को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन एवेंचुअली पता चलता है कि पूरा टाउन ही कर्स का पार्ट है। इट्स जस्ट लाइक कॉस्मिक हॉरर। यू नो व्हाट इज कॉस्मिक हॉरर? देखो, कॉस्मिक हॉरर का कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर होते हैं, हम उनके सामने इनसिग्निफिकेंट हैं। उज़ुमाकी में स्पाइरल किसी घोस्ट की तरह नहीं है, ये नेचर का एक एंशिएंट फोर्स लगता है जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता आ रहा है एंड इवन लोग टाउन को छोड़कर जाना चाह रहे हैं, स्टिल ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ रुकावटें आई जा रही हैं, वो घूम घूम कर एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं जस्ट लाइक अ स्पाइरल एंड वो इस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। यू नो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है? स्पाइरल ही क्यों? क्योंकि स्पाइरल लिटरली हर जगह है। गैलेक्सी, शेल्स, टॉर्नेडोज, फिंगरप्रिंट्स, प्लांट्स। जुंजी ईतो ने एक ऐसी चीज को चूज किया जो रीडर्स रोज देखते हैं। इसलिए हॉरर बुक बंद करने के बाद भी, मांगा खत्म करने के बाद भी, एनिमे खत्म करने के बाद भी तुम्हारे अंदर से हॉरर खत्म नहीं होगा। I watched it with my 2 cousins, both under 14, and we all were terrified. उज़ुमाकी का हॉरर जंप स्केयर्स पे बेस नहीं है, इसका हॉरर अनसर्टेनिटी में है and we as humans hate uncertainty. हॉरर इस फैक्ट में है कि एक ऑर्डिनरी शेप भी टेरिफाइंग बन सकती है। जुंजी ईतो ने ये प्रूव किया कि हॉरर को मॉन्स्टर की कोई जरूरत नहीं है।
कभी कभी एक सिंपल सा स्पाइरल ही इनफ होता है लोगों को टेरिफाई करने के लिए, और शायद इसी वजह से उज़ुमा की आज भी हॉरर जॉनर की सबसे यूनिक और डिस्टर्बिंग स्टोरीज में से एक मानी जाती है। वेल, हियर आवर वीडियो एंड्स। देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।